बोले परमेश्वर, आज जितना वचन मैं सुनूं, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। मैं इस वचन के द्वारा अपने जीवन को चलाना मांगती हूँ। पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ, आज जब ये वचन हमारी लाइफ के अंदर जाए तो प्रभु हमारे बंधनों को तोड़े और कोई अंधकार की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए। ये वचन मेरी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए। मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ 100 गुना फल लेकर आए यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति। थोड़ी आवाज बढ़ा दो। ओके, आज आप परमेश्वर के वचन से अपनी जिंदगी में याद रखना, जब परमेश्वर के वचन को आप सुनने जा रहे हो, परमेश्वर के वचन को सुनकर आपने उस वचन को अपने अंदर लेना है। ये नहीं कि आपने वचन को सुन लिया और सुनकर बाद में कान से, अगर आज आप इस वचन को अपने जीवन में ले रहे हो और अगर आपने इस वचन को आज अपने अंदर लेकर इस वचन के द्वारा आपने अपने जीवन को चलाना व्यतीत कर दिया, शुरू कर दिया, आपके जीवन बदलने लग जाएंगे। इसलिए वचन को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का पक्ष आप लोगों के लिए जरूरी है। परमेश्वर का पक्ष आप लोगों के लिए जरूरी है। पहले आराम से बैठो, मैं कह रहा हूं। तो जब हम परमेश्वर के पक्ष को अपने जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जब हम परमेश्वर के पक्ष को अपने जीवन में नहीं देखते, परमेश्वर हमारे जीवन में काम हो क्या है, वो सब मीनिंग ऑफ परमेश्वर का पक्ष। कैसे परमेश्वर का पक्ष हमारे जीवन में होता है? परमेश्वर का पक्ष हमारे जीवन में तब होता है जब हम उसके भय में होकर चलते हैं, जब हम उसके डर में होकर चलते हैं, जब हम अपने समय को सही तरीके से परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर का पक्ष हमारे जीवन में होता है। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं परमेश्वर का डर, परमेश्वर का डर ऐसे नहीं कि आपको ये डर है कि परमेश्वर कोई तलवार लेकर आपको मार देगा, वो आपको खत्म कर देगा, वो अपना जीवन खत्म कर देगा। नो, आपको इस बात का डर रखना है कि अगर मैंने परमेश्वर से खिलाफत की, अगर मैंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और जैसे वो मुझसे चाहता है मैंने वैसे जीवन ना जीऊं, तो आप याद रखना कि परमेश्वर आपका साथ छोड़ देगा। और जब आपका परमेश्वर साथ छोड़ देगा, आपकी गवाहियां नहीं बनेगी, आपके छुटकारे नहीं होंगे, आपके जीवन में जो संघर्ष है वो संघर्ष बढ़ जाएगा। और फिर वो जो दुष्ट आत्मा है जो परमेश्वर के द्वारा जो आपके जीवन में नहीं आ पाती है, फिर उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो आपकी लाइफ में आकर वो आपको दिक्कत देगी। क्योंकि परमेश्वर जब तक आपके साथ है, आपको दुष्ट आत्मा नहीं छू सकती। एक इंसान के जीवन में एक चीज रह पाएगी, दो चीज नहीं। एक मैन के अंदर एक ही तलवार रहती है, दो तलवार नहीं। उसी प्रकार से आपके अंदर एक ही चीज रहेगी, या तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहेगा या आपके अंदर शैतान का आत्मा रहेगा। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर तब रहेगा जब आप उसकी अधीनगी में, जब आप उसकी वफादारी में, जब आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलोगे। लेकिन जब आप उसकी आज्ञा को छोड़ोगे, उसके अनुसार नहीं चलोगे, खुदावन का आत्मा आपके अंदर नहीं रहता, वो आपको छोड़कर चला जाता है। हालेलुया। आपने शाऊल राजा के बारे में पढ़ा होगा, मैंने आपको बीते दिनों में बताया। शाऊल राजा ने परमेश्वर की बात को ना मानकर क्या किया, जब तक वो परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर ने उसको इजराइल का राजकुमार बनाया, उसको राजा बनाया। उसके साथ साथ होकर चला, उसकी सारी लड़ाइयों में उसको विजय दिलवाई। जितने राज्यों से भी लड़ा उसने जीत पाई। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को काटा, जब वो भूत सिद्धि करने वाली औरत के पास गया,
जादू टोना करने वाली औरत के पास गया, उसने जब जब परमेश्वर की आज्ञा को काटा, जब परमेश्वर ने कहा कि अमलेकियों को क्या करियो, तो सबको खत्म कर दियो, एक भी जन को छोड़ियो मत, लेकिन उसने क्या किया, उनके राजा को छोड़ दिया, उनके कुछ अच्छे अच्छे जानवरों को रख छोड़ा ताकि यहोवा के लिए क्या करे, भेंट चढ़ाए। लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को काट दिया। तब ही परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है वो क्या हुआ, वो युद्ध में मारा गया। इवन उसका ऐसी नौबत आ गई जिसके ऊपर कि उसको अपनी तलवार से ही क्या हो गया, मरना पड़ा। तो मेरे भाइयों बहनों, आज का वचन परमेश्वर का पक्ष आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर का वचन आपको बताया जिस प्रकार से हम दानियेल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय उसकी 47 आयत में पढ़ते हैं। दानियेल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 47 आयत में पढ़ते हैं कि फिर राजा ने दानियेल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला ईश्वर है। क्या हो रहा है, भेदों का खोलने वाला है। इसीलिए यह भेद तुझ पर क्या हो गए, प्रकट हो पाएंगे। हालेलुया, ये भेद तुझ पर प्रकट हो पाए। आपको पता है, अगर आपसे कोई बोले कि मैंने एक सपना देखा है और तू उस सपने का मुझे क्या कर दे, भेद बता दे, अर्थ बता दे, क्या आप बता पाओगे? आप बोलोगे यार मुझे सपना है, मुझे क्या पता कि इसका क्या अर्थ है, क्या भेद है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ध्यान से, अगर नहीं मिल रहा कोई नहीं, आप लिख लीजिए, बाद में ढूंढ लीजिएगा प्लीज। बस ये एक ही आएगा, कोई नहीं, आप रहने दीजिए, बट ढूंढिए, ध्यान से सुनिए, नहीं तो जो वचन आपको आ रहा है वो भी चला जाएगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो दानियेल था, दानियेल के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर का पक्ष दानियेल के साथ था। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि दानियेल दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख में जाया करता है। उसने ये रूटीन बांध रखी थी, आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, मुसीबत आए, दुख आए, कर्जा आए, परेशानी आए, कुछ भी आए, लेकिन मैं दिन में 3 बार घुटने टेक कर परमेश्वर से दुआ करूंगा ही करूंगा। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि राजा ने एक पत्र निकाला कि अब से जो 1 महीने तक राजा को छोड़कर किसी और देवता को पूजेगा, अगर वो पकड़ा गया तो वो जिंदा शेरों की गुफाओं में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। और राजा ने क्या किया, लोगों ने, राजा के सैनिकों ने ऐसा एक लेटर, एक पत्र लिखकर उससे राजा से साइन करवा के राजा के अंगूठी से उस पर मोहर लगवा दी, ताकि कल को राजा इस बात को पलट ना सके। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब दानियेल ने ये बात देखा, सुनी कि अब से जो राजा को छोड़कर अपने ईश्वर को मानेगा, किसी दूसरे देवी देवता को मानेगा, वो घुटने टेककर प्रार्थना करेगा, अगर वो प्रार्थना करते हुए पकड़ा गया तो वो जिंदा शेरों की गुफाओं में डाल दिया जाएगा। तो अगर अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप दानियेल की जगह पर आप क्या करोगे? आपको पता है कि अगर परमेश्वर को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर, अगर आप किसी और को अगर परमेश्वर को छोड़कर, राजा को छोड़कर अगर आप परमेश्वर को पूजोगे तो आप गुफा में डाल दिए जाओगे, तो आप क्या करोगे? परमेश्वर की आराधना करोगे? क्या करोगे आप? अगर आप दानियेल की जगह पर करनी पड़ेगी, आप परमेश्वर का काम को छोड़ दोगे। आप क्यों छोड़ दोगे पता है? क्योंकि आपको ये डर होगा कि मैं जिंदा शेरों की गुफाओं में, और अगर जान ही नहीं है तो फिर क्या है? आप ये बोलोगे ना, जान है तो जहान है। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, दानियेल कहता है कि जिस परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं, जिस परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं, वो परमेश्वर
शेरों को मुंह बंद करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बताती है, डैनियल ने उस बात की चिंता और वो अपने कमरे में गया, ऊपर कोठरी में यरूशलेम की तरफ को खिड़की थी, एक खिड़की खुलती थी। जैसे इस साइड में यरूशलेम है, सामने खिड़की है, खिड़की खुली होती थी उसकी, उधर से धूप आती थी, आसमान दिखता था। उसने घुटने टेके और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे मेरे परमेश्वर तू ही महान। जैसे वो डेली प्रार्थना करता था, वो दोपहर की प्रार्थना करने लगा अपने समय की। मॉनिटर आती, मेरे को डाल दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। थोड़ी देर बाद दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला था। वो प्रार्थना में लगा हुआ था, प्रार्थना में लगा हुआ था, प्रार्थना में लगा हुआ था। एकदम से लोग आए, उन्होंने देखा कि डैनियल क्या कर रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने उसको पकड़ा, चल राजा के पास। और राजा को जाकर, राजा ये जिसको तूने क्या बना रखा, अपना खास बना रखा है, तूने क्या कहा था, तूने ऑर्डर पे साइन किए थे ना कि तुझे छोड़ अगर कोई और दूसरे देवता को पूछते हुए पकड़ा गया तो क्या डाला जाएगा, मारा डाला जाएगा, शेरों की गुफा में डाला जाएगा। ये देख तेरा धर्मी जन बड़ा तेरी आंखों को मानता है, तुझे छोड़कर दूसरे को पूछ रहा था। उसने कहा अच्छा। राजा ने क्या किया, डैनियल को बचाने की कोशिश की, क्योंकि राजा को पता था कि ये बड़ा वफादार है। राजा को पता था कि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। लेकिन उन्होंने पता राजा को क्या बोला, राजा तूने सहन किए और अगर तूने मना किया ना, तुझे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और इसका मतलब तूने अपनी बात से मुकर गया है, तुझे राजा बनने का भी फिर कोई अधिकार। राजा ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रखकर ऑर्डर दे दिए, डैनियल को फेंक दो। कहां पर, शेरों की गुफा। जैसे डैनियल को डाला और उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया बारह के दरवाजे पर, और उसके ऊपर राजा के फिर से अंगूठी से मोहर लगा दी कि कोई इसे खोल ना सके। अब राजा ने पूरी रात ना कुछ खाया ना पिया, व्याकुल है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है, परेशान है बेचारा। जैसे ही सुबह होती है, दौड़ कर जाता है दरवाजे पर और आवाज मारता है, ए डैनियल, ए जीवित परमेश्वर के महान दास, क्या जिस परमेश्वर की सेवा तू करता है, क्या उसने तुझे शेरों से बचा लिया है? आपको पता थोड़ी देर में क्या आवाज आती है, हे राजा तू युग युग जिए, हालेलुया। क्या आवाज आती है, हे राजा तू युग युग जिए, क्योंकि ना मैंने तेरी नजरों में ना ही अपने परमेश्वर की नजरों में कोई गुनाह किया है। मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ, उसने अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान, परमेश्वर महान। बाइबल पता है इस प्रकार से बताती कि जब शेर की तरफ बढ़ रहे थे ना, 3-4 शेर और गुफा के अंदर डैनियल, और शेरों को भूख लग रही है। उन्होंने कहा भैया आज तो माल आ गया, आज तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने प्रार्थना करी गुफा के अंदर कि हे परमेश्वर अपने धर्मी जन की रक्षा कर, खुदा का स्वर्गदूत वहां पर आ गया और खुदा के स्वर्गदूत ने शेरों के मुंह को, और वो शेर बेचारे आराम से बैठे हुए हैं, सामने उनका खाना है और वो बेचारे के मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन करे क्या? स्वर्गदूत ने क्या करेगा? बेटा मार बहुत पड़ेगी, ये मेरा धर्मी जन है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि डैनियल जिंदा निकलवा लिया गया वहां से। हालेलुया। डैनियल वहां से जिंदा निकलवा लिया गया, और राजा ने ऑर्डर किया, जिन लोगों ने डैनियल की चुगली करी थी
वो अपने परिवार समेत शेरों की गुफाओं में डाल दिए जाए। जिन लोगों ने डैनियल को पकड़ा था, डैनियल की चुगली की थी, वो अपनी फैमिली, बच्चों, परिवारों के साथ शेर की गुफाओं में डाल दी जाए। और बाइबल इस प्रकार से बताते हैं, वहां पर लिखा है, अभी वो दरवाजे तक पहुंचे ही नहीं थे, उनके चिल्लाने की आवाज और उनका शेरों ने सब कुछ खत्म कर दी। खा चबा लिया। तो क्यों डैनियल बचा यहाँ पर? क्यों बचा डैनियल यहाँ पर? क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का पक्ष उसके साथ था, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। और उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ इसलिए था क्योंकि वो दिन में 3 बार परमेश्वर की हजूरी में, उसने इस बात को बांध रखा था, आंधी आए, तूफान आए, मैंने अपने यहोवा की हजूरी में जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही ऑर्डर आ जाए, भले शेरों की मौत में डाले जाए, भले भूखमरी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। आज यहाँ पर धमकी मिलती है, अगर परमेश्वर का नाम लोगे तो तुम्हें क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। अगर तुम परमेश्वर के भवन में गए तो तुम अपने परिवार से तुम्हें अलग कर देंगे, तुम्हारा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और लोग क्या कहते हैं? मुझे घर से निकाल रहे मेरे माँ बाप, माफी चाहता हूँ मास्टर जी, चर्च में मेरे माँ बाप मुझे छोड़ रहे हैं, माफी चाहती हूँ, मैं चर्च में, मेरा पति मुझे घर से निकाल रहा है, मैं चर्च में। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर वेट करता है कि आप उसके लिए कैसे खड़े हुए हैं। परमेश्वर वेट करता है कि आपके उस समय मन के अंदर कैसी सोच, किस प्रकार से खड़े हैं परमेश्वर। क्या आप परमेश्वर में अड़े हैं, खड़े हैं? परमेश्वर आपके डिसीजन को देख रहा है। अरे तू मन तो बना, तू बोल तो सही कि अगर तुझे मुझे छोड़ना है तो तू छोड़ दे, लेकिन मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। जब आप ये फैसला लेते हैं, उसी समय परमेश्वर आपके फैसले को देखते हुए आपके पति के जीवन को बदल देता है। हालेलुया! वो आपके फैसले को देखता है। क्या इसके अंदर तुम है भी? क्या इसके अंदर वो ताकत है भी कि ये मेरे लिए डिसीजन ले सके? अगर मैंने इसे पहले ही बदल दिया अपने हस्बैंड को, तो गवाही क्या रहेगी? तो गवाही क्या रहेगी? अगर परमेश्वर ने इन्हें वहां बैठे ही चंगा कर देता अपने आप ही, गवाही क्या रहेगी? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर हमारे मन के विश्वास को, बाइबल इस प्रकार से बताते हैं, दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख जाता था। आंधी आए, तूफान आए, अरे काम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, काम से निकाल दिया जाएगा, निकाल दो, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाना है तो भैया जाना है। परमेश्वर का एतवार है तो परमेश्वर का, बहुत बार समझाता हूं मैं अपनी मैडम को भी, आज भी उनकी ड्यूटी लगी थी, कह रहे कि स्पेशल संडे है 15 तारीख को प्रोग्राम है वहां पर स्कूल में ड्यूटी लगी हुई, तो कह रहे थे कि 15 तारीख को प्रोग्राम है और आज स्पेशल बुलाया है। लेकिन फिर मैंने कहा कि परमेश्वर के साथ थोड़ा समय बिताना। थोड़ी देर बाद मैसेज आता, आज ड्यूटी, हालेलुया। आप स्टैंड लो, आप स्टैंड लो। मैं कह रहा हूं, आपके मुंह के वर्ड क्या है? आपका विश्वास क्या है? परमेश्वर ने कहा है कि मैं हर उस पहाड़ को हटा दूंगा जो तेरे रास्ते के बीच में है, लेकिन तुझे क्या करना है? तुझे विश्वास करना है परमेश्वर पर। तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना चाहिए। डैनियल ने कहा, कुछ भी हो जाए, शेरों की मांद में डाल दिया जाए, काट दिया जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के भवन में जाऊंगा तो जाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा तो करूंगा, प्रार्थना करूंगा तो करूंगा।
आपको पता है परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का पक्ष उसके ऊपर था, इसीलिए बाइबल इस प्रकार से बताती है परमेश्वर उसके ऊपर दया की थी, उसको भेदों का खोलने का क्या दिया था? वरदान दिया था। जब वो रात को सोता था परमेश्वर को दर्शन दिखाता था। बाइबल इस प्रकार से बताती है राजा ने क्या किया, एक सपना देखा, और उसने एक सपना जब देखा उसको उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। वो कह रहा कि मैंने एक सपना देखा है, मेरे सपने का अर्थ कौन बताएगा? वहां पर उसने बहुत सारे जादू टोने वाले रख रखे थे, बहुत सारे कजासी रख रखे थे, बहुत सारे अलग अलग रोग रख रखे थे, और उसने सबको बुलाया सुबह सुबह कि मेरे सपने का अर्थ मुझे बताओ। अब वो कह रहे कि राजा तू हमें थोड़ा सपना बता तो सही। अब राजा कहता मैं कुछ नहीं जानता, अगर मैंने तुम्हें सपना बता दिया फिर तुम किस चीज के, फिर अपनी कला के किस चीज में माहिर हो? शाम तक मेरे सपने का अर्थ पता होना चाहिए फल समेत, मेरा सपना उसका अर्थ पता होना चाहिए फल समेत, नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। अब वो बेचारे 4-5 जन उतर जाता है, क्यों? भूसिद्धि करने वाले, जादू टोना करने वाले। बेटा आराम से बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, मैं कह रहा हूँ। आधे घंटे में डिस्टर्ब होते तुम लोग सब, आराम से बैठो। क्या बता रही है बाइबल? भूसिद्धि करने वाले। लेकिन थोड़ी देर में जब राजा क्या होता है, व्याकुल होता है, परेशान होता है अपने सपने के लिए कि मैंने सपना देखा है बहुत खतरनाक। लोग बताते हैं राजा तेरे जो तूने जो लोग कैदी रख रखे हैं, जो तू गुलाम लेकर आया था, उनमें एक डैनियल नाम का बंदा है, तू उसे बुला, वो तेरे सपने का अर्थ बताएगा। थोड़ी देर बाद क्या करना जाता है? डैनियल को बुलाया जाता है। डैनियल हाजिर हो। डैनियल आता है। मैंने सुना है डैनियल कि तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, तू सपनों का अर्थ बता देता है। उसने कहा डैनियल क्या कहा, मेरी क्या औकात कि मैं किसी के सपनों का, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया है भेदों को खोलने वाला, अर्थ बताने वाला, तो वही परमेश्वर है। हालेलुया। और राजा कहता है कि तू मेरे सपने को बता दे, मैं तेरा पद बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ऊंचा कर दूंगा। वो कहता है राजा तू अपने पास, अपने सब कुछ अपने पास रख। लेकिन वो थोड़ी देर में क्या करता है, राजा को उसके सपने समेत उसके अर्थ को खोल देता है। हालेलुया। थोड़ी देर में उसके सपने को भी बताता है कि राजा तूने ऐसा 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 सपना देखा है, और उसका अर्थ वो पूछता है इस सपने का मतलब क्या होगा। उसका मतलब भी बताता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हालेलुया। अगर आपसे कोई बोले कि मैंने भाई साहब आज रात को एक सपना देखा है, उस सपने को मुझे बता दे और उसका अर्थ भी मुझे बता दे, आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई साहब मुझे क्या पता, सपना तुमने देखा, मुझे क्या पता। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप बोलोगे भाई साहब सपना तुमने देखा है, मुझे क्या पता इसका अर्थ, और मैं क्या जानूं तेरे सपने को। लेकिन बाइबल बताती है डैनियल क्या करता है, उसका सपना भी बताता है और उसके सपने का अर्थ भी बताता है। हालेलुया। राजा उसी दिन डैनियल का पद बढ़ा देता है, उसको ऊंचा कर देता है। क्यों हुआ ये? क्यों हुआ ये? कैसे बता पाया वो उसके सपने का अर्थ? कैसे बना पाया उसके वो सपने का फल कैसे बता पाया? क्योंकि परमेश्वर का हाथ। मैं आज आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, ज्यादा बड़ा प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात समझाना चाहता हूँ। इस बात को खोल कर अपने, बहुत सीधा प्रचार कर रहा हूं मैं, बहुत सीधा समझा रहा हूं, इस बात को समझ लेना। परमेश्वर का पक्ष आपके जीवन में तब ही रहेगा जब आप परमेश्वर के साथ उसके विश्वास में, प्रार्थना में, ये नहीं कि रात को प्रार्थना कर लेंगे, दिन में काम है, 5 बजे सुबह जब प्रार्थना क्या करें, काम पर जाना होता है, जल्दी होती है, रोटी भी पकानी होती, काम पे भी जाना, तो भाई साहब जल्दी उठ जाओ ना। जब तक बहाने जीवन में रहेंगे उद्धार नहीं होने वाला। कितना भाड़ा मारो, कितना
क्या क्या बोलोगे परमेश्वर के साथ? परमेश्वर मुफ्त में सफाई देता है, मुफ्त में। वो कहता है तुम मांगे तो सही, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अरे लेकिन मांगना सीखो तो सही। बैठो डैनियल के समान घुटनों पर, करो उसका धन्यवाद। देखो तुम्हारे ऊपर आशीष वाला हाथ खोलता है कि नहीं खोलता। खटखटाओ तो उसका दरवाजा, प्रभु आज मैं तेरे चरणों में आ गई हूँ, आज मैं तेरे भवन में आ गई हूँ, आज मैं रोज तेरे चरणों में आती हूँ। प्रभु यीशु मैं तेरा दरवाजा खटखटा रही हूँ, तू बस मेरे दिल में आ जा। देखो आता है कि नहीं आता आपके दिल में, और जिस दिन वो आपके दिल में आ गया, देखो बदलता है कि नहीं बदलता आपकी लाइफ। जब ढूंढोगे, रोज प्रार्थना में मन लगाओगे, प्रभु मैं तुझे पाना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, पाना चाहती हूँ, मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। देखो मिलता नहीं मिलता वहां। कोई परमेश्वर को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। परमेश्वर कह रहा है कहाँ ढूंढ रहा है मुझे? मैं तो तेरे हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मैं तो तेरे अंदर बसता हूं। तेरा शरीर मेरा मंदिर है। तो जब खुदावन हमारे अंदर रहता है तो हमें उसको इधर उधर ढूंढने की जरूरत है? हमें उसे इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ना ही वो फल, धूपबत्ती, अगरबत्ती, माला, पैसे, इन सब चीजों से यारी नहीं है उसकी। शाऊल राजा क्यों परमेश्वर की हजूरी से वंचित हुआ था? परमेश्वर ने कहा था सब कुछ खत्म कर दियो। जब तू युद्ध करे, सामने वाले दुश्मनों के वंश ऊपर से लेकर नीचे तक, जानवर क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सबको तलवार से खत्म कर दियो। वो राज्य मैं तुझे दे दूंगा, तेरा राज्य लंबा बना रहेगा। लेकिन भाई साहब जी के मन के अंदर क्या लालच आया? सबको खत्म कर दिया। लेकिन कुछ अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े जानवर क्या किए उसने? रख लिए। क्यों? परमेश्वर को भेंट चढ़ाओ। थोड़ी देर में खुदा का दास आता है, उसको बड़ी खुशी से बताता है जैसा खुदा ने बोला था ना तुझसे, खुदा के दास को, जैसा खुदा ने तुझसे कहा था मैंने वैसा किया, सब कुछ खत्म कर दिया। उसने कहा अच्छा सब खत्म कर दिया तूने? लेकिन परमेश्वर तो और कुछ कह रहा है। कह रहा क्या कह रहा है परमेश्वर? कह रहे मैं की आवाज काहे की आ रही है? अरे ये तो मैंने थोड़ा सा जानवर बचा लिया, परमेश्वर को भेंट चढ़ा देंगे। उसने कहा अच्छा। उसने कहा परमेश्वर भेंटों से खुश नहीं होता, परमेश्वर अपनी आज्ञा मानने से खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है कि तू मेरी आज्ञा को मान। मैं तेरे फल को, तेरी भेंटों को, तेरे जानवरों को नहीं चाहता, मैं अपनी आज्ञा को पूरी होने मांगता हूं तेरे जीवन से। हालेलुया। तुझे पवित्रताई में चलना है तो पवित्रताई में चलना है। तुझे परमेश्वर के नाम में होकर खड़ा होना है तो परमेश्वर के नाम में होकर खड़ा होना है। जब तू खड़ा होएगा तो देखेगा कि परमेश्वर तेरे साथ साथ चल रहा है। हालेलुया। चलेगा वो आपके साथ, वो आपके साथ साथ चल रहा है। और जब वो आपके साथ साथ चलेगा कोई आपको हरा नहीं सकता। हालेलुया। याद रखना एक बात, परमेश्वर में चलने के बाद ये नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आएंगी, आएंगी, लेकिन बाहर का रास्ता वो भी दिखा। आप इस एक रास्ते से आ गए हो ना, अब ये दरवाजा अगर बंद रहे तो आप यहाँ से बाहर चले जाओगे, गरीबों से तो टापोगे नहीं, इसी से जाओगे ना। लेकिन बाइबल में इस प्रकार से लिखा है जब दुख तकलीफ एक रास्ते से आएगी, लेकिन वो परमेश्वर के नाम से 7 रास्तों से बाहर, वो एक रास्ते से आपकी जिंदगी में आएगी, आपकी फैमिली में आएगी, आपके परिवार में आएंगे, चाहे वो कर्जा हो, बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन परमेश्वर 7 रास्ते बनाएगा उनको भगाने के लिए आपकी जिंदगी से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पे खड़े रहो, विश्वास में रहो। जब आप परमेश्वर में खड़े रहोगे, विश्वास में बन जाओगे, प्रार्थना में समय बांध लोगे कि परमेश्वर आंधी आए, तूफान आए, कितना भी काम क्यों ना आ जाए, पहले प्रभु तू है। जब आप इस बात को समझ जाओगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर का पक्ष आपके ऊपर आ जाएगा। और जब परमेश्वर का पक्ष आपके ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ना, अभी कहा था आपने, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा, है ना? तो वो लड़ेगा, 100% लड़ेगा।
आपको पता है जब इजराइल ने लड़ाइयाँ लड़ी है, बाइबल में इजराइल ने लड़ाई जब लड़ी है, बाइबल बताते हैं इतने लोग तो उनकी तलवार से नहीं मरते रहे जितने परमेश्वर वैसे मारता था। वो अपनी तलवारों से कितने को मारते थे? हजारों को। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब अपनी ओर से मारता था ना, कभी ऊपर से ओले गिरा के मारता रहा, कभी कैसे मारता रहा, कभी परमेश्वर की तलवार चलती थी, लाखों लोग मरते थे वहां पर। और इजरायली देखते थे कि भाई साहब हमने तो नहीं मारे, ये कैसे हो गया? परमेश्वर लड़ता था उनकी ओर से। हालेलुया। इसलिए इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो। आज कुछ भी हो जाए, कितना भी काम जरूरी क्यों ना हो, परमेश्वर को उसका समय आप नहीं चुरा सकते। अगर आपने परमेश्वर की चोरी करी तो फिर आपके जीवन में चोरी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। और परमेश्वर का वचन यही बताता है कि जो पवित्र आत्मा से हेरा फेरी करता है वो बख्शा नहीं जाता। हनन्याह और सफीरा के बारे में सुना है आप लोगों ने बाइबल में? उनकी अपनी भूमि थी, उन्होंने क्या किया? उसे बेचा, अपनी जमीन को, अपनी जमीन को बेचा। और क्या कहते हैं कि हम इन्हें परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के दासों को दे देंगे। लेकिन अपनी जमीन बेचकर और परमेश्वर के दासों को दे रहे हैं अपने मन से, लेकिन उसमें से भी आधा पैसा छुपा लिया है। और फिर कह रहे ये रे, और खुदा के दास पूछ रहे हैं क्या ये वाकई में जमीन इतने की बिकी थी? अरे हाँ, इतने में बिकी थी। उसने कहा मैं सही से पूछ रहा हूं तुमसे, फिर से बता, क्या तूने वाकई में जमीन इतने की बिकी? हाँ जी, इतने में बिकी। उसने कहा यार ये क्या बात है, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? परमेश्वर का आत्मा तो हमारे कान में कुछ और बोल रहा है और तुम कुछ और बोल रहे हो। वो कह रहे नहीं, इतने में बिकी थी। इतने में थोड़ी देर में जोड़ू गिर जाता उसके पैरों में, और जब चेक करते हैं उसको हिलाकर इस दुनिया से, तो वो जो पैसा जो छुपाया था थोड़ा सा, किस काम का? किसी काम का नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ भी आती है। उसने पूछा कि मुझे सच सच बता, क्या ये जमीन तुमने इतने की बेची थी? वो भी कहती है हाँ, इतने में बेची थी। वो कहते हैं ये क्या बात है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पवित्र परमेश्वर से क्यों झूठ बोल रहे तुम लोग? क्या ये जमीन तुम्हारी नहीं थी? तुमने अपनी मर्जी से बेची ना, अपनी मर्जी से तुम परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहे हो ना। अरे तो जो भी बोल रहे हो सच बोल दो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कह रही नहीं, इतने में बेची थी। थोड़ी देर बाद वो भी उसके पैरों में गिरकर जब उसे हिलाते हैं तो वो भी, और सारा का सारा पैसा। इसलिए परमेश्वर से झूठ बोलने की कभी भी, परमेश्वर के साथ हेरा फेरी करने की कभी कोशिश मत करना। अगर आपने परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना है तो आप चलो, अगर नहीं चलना तो मत चलो, वो आपके हाथों में। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि अगर आपको अपने जीवन में ब्लेसिंग को देखना है, अगर आपको परमेश्वर के उद्धार को देखना है, अगर आप स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो, अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी नर्क की आग में चले, तो आपको परमेश्वर के साथ खड़ा रहना होगा। और ये 1 महीने का 2 महीने का प्रोसेस नहीं है कि चलो भाई पानी में डूब के बपतिस्मा ले लिया और हम तो स्वर्ग के राज्य में पक्के हो गए। नो, जब तक जिंदा रहोगे, जब तक इस पृथ्वी पर रहोगे, परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा। जब तुम वफादार होगे वो तुम्हारे साथ वफादार। अगर तुम थोड़ी सी टेढ़ा बेड़ा करोगे तो वो भी टेढ़ा हो जाएगा। तुम उसे इज्जत दोगे, वो तुम्हें इज्जत पे इज्जत दिलवाएगा। लेकिन जब तुम उसके साथ हेरा फेरी करोगे, जब तुम उसके साथ टेढ़ा होगे, तो वो भी तुम्हारे साथ फिर टेढ़ा हो जाएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको समझ में आ चुका है। आपको परमेश्वर अपना पक्ष देगा जब आप उसके अनुसार होके चलोगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। खुदावंद आप सबको ब्लेसिंग दे। हालेलुया। आइए मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे, बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, आज जितना वचन मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इस वचन को चुराने ना पाए, और प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। हम मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।